गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। Definitely fair. Everybody wants a fair girl. Obviously fair and beautiful. ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं बल्कि हमारी सोच का आईना है। सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। इंडिया में खतरनाक सोच पल रही है जिसका नाम है कलरिज्म। कलरिज्म का मतलब है जब एक ही एथनिसिटी के लोग अपने ही लोगों को उनके कलर की बेसिस पे जज करने लगे, जिसमें फेयर स्किन को हमेशा सुपीरियर समझा जाता है। ये रेसिज्म का एक लोकल वर्जन है, लेकिन ये उससे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये घर के अंदर से निकलता है। कुछ लोगों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि उन्हें कैसे जज किया जाता रहा उनके स्किन कलर की बेसिस पे। कहीं ना कहीं मुझे एकदम से उस पॉइंट पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिन की थी कि मे बी शी इज टॉकिंग अबाउट माई स्किन टोन। वाज दिस एरोबिक्स सेशन जो हमारा स्पोर्ट्स डे पर होता था, तो शी आस्क्ड मी नॉट टू परफॉर्म इन दैट क्योंकि जो उस साल का यूनिफॉर्म इट वाज येलो। तो शी सेड कि यू नो इट्स वेरी लाइट फॉर यू। इमेजिन करें कि एक बच्चा बचपन से ये गाना सुन रहा है। गोरे रंग का ये ऑब्सेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है। इंडिया जो कि 1.4 बिलियन कस्टमर का मार्केट बन चुका है, वहाँ पर ब्यूटी इंडस्ट्री ने अपने पैर जमा लिए हैं। अगर हम फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो यूनिलीवर इंडिया ने 2024 में तकरीबन 16.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया, और अगर हम लॉरियल ग्रुप की बात करें तो उसने 50 बिलियन इंडियन रुपीस का 2023 के फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस किया। ब्यूटी इंडस्ट्रीज की हेल्प कर रहा है बॉलीवुड, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। कैसी लग रही हूँ? हाँ, हसीन लग रही हो। जिसमें ये बार बार बताया जाता है कि गोरा रंग कितना जरूरी है हमारे लिए। 2024 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की एनुअल मीटिंग पर प्रेजेंट की गई एक स्टडी में साउथ एशियन कंट्रीज की 152 फेयरनेस क्रीम कमर्शियल्स को एनालाइज किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 87% कमर्शियल्स ने फीमेल कंज्यूमर्स को टारगेट किया, 77% कमर्शियल्स में सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल हुआ, और सिर्फ 47% कमर्शियल्स ने प्रोडक्ट के स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया। ये डाटा क्लियरली शो करता है कि किस तरह से ये ब्यूटी इंडस्ट्री एस्पिरेशन बेचती है, ना कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी। एड एजेंसी ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट करती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो ज्यादा आसान काम है वो गोरा होना है। इतना टैलेंट होकर भी पर्दे के पीछे टिया। अमावस सा चेहरा जो है, ये लो स्पेशल 30 दिन वाली ट्यूब है, रोज लगाओ फिर देखो चांद वहाँ या यहाँ। क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिकल एडवांसमेंट चाहिए है तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको खुद को बेहतर करना है तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता सिर्फ खुद को गोरा करना है। ये मामला फेशियल फेयरनेस को छोड़ के अब और भी आगे जा चुका है। ड्राई और इंटीमेट वॉश की एक एड में ये दिखाया जाता है कि एक औरत जो कि अपने इंटीमेट एरिया के डार्क होने की वजह से कुछ अशेम्ड है अपने हस्बैंड के सामने, और उसे ये बताया जाता है कि अगर वो अपने इंटीमेट एरिया को ब्लीच करे तो वो अपने हस्बैंड का एतमाद जीत सकती है। और यूं इस तरह की एड्स दिखाकर औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। और फेयर एंड लवली के एड्स तो आपने देखे ही होंगे। शाहरुख खान का फेयर एंड हैंडसम एड या यामी गौतम का फेयर एंड लवली का एड, रोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे, हैंडसम बन, बंदा बन। अब एक नया शिकार ढूंढने मार्केट में निकला है, यानी कि मर्द भी अब इस बात पर कायल हो चुके हैं कि उनके लिए भी गोरा रंग बहुत जरूरी है। रिश्ता रिजेक्ट कर दिया क्योंकि रंग साफ नहीं था। रिश्ता करवाने वाली इस आंटी के जुमले को हर लड़की ने सुना होगा। अभी आ जाएगी तो देखकर तसल्ली कर लीजिएगा, रंग गोरा है जी। और यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का रिश्ता रिजेक्ट हुआ है तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन भी यही बताई जाती है। लड़की को ड्राइंग रूम से निकाल के लॉन में लाया जाता है ताकि देखा जा सके कि उसके चेहरे की रंगत क्या है। बहुत सी मैट्रिमोनियल साइट्स पर अलग से फिल्टर दिया गया है कि अपने चेहरे की रंगत भी बताएं कि आप डार्क स्किन टोन्ड हैं, फेयर हैं या अच्छा स्किन कलर रखते हैं। एक सोशल वर्कर ने लिखा कि इंडिया और पाकिस्तान में औरतों को दूसरी औरतों से ज्यादा एक बोझ होता है, यानी कि गोरे रंग का बोझ। औरतों को खुद को गोरा करना इतना जरूरी है जितना उनका पढ़ना लिखना और दूसरे काम। कुछ लड़कियों से जब हमने पूछा कि क्या वो कोई मैनुअल वर्क कर सकती हैं तो ज्यादातर ने कहा कि नहीं, और इसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई ताकत नहीं रखती हैं या वो बोझ भरकम काम नहीं कर सकती हैं, बल्कि उन्हें सन एक्सपोजर नहीं चाहिए है, जो कि उनकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। लाहौर जैसे शहर में कुछ लड़कियों ने ये बताया कि वो अपने साथ हिजाब के अलावा एक कपड़ा इसलिए रखती हैं ताकि उनकी स्किन
धूप की वजह से टैन ना हो जाए। औरत का स्किन कलर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर एक लड़की देखने में इतनी अच्छी नहीं है या उसका स्किन कलर टोन डार्क है तो उसके घर वालों को उसे ज्यादा जहेज देना पड़ेगा, और अगर किसी का रंग फेयर है तो उसे जहेज भी कम देना पड़ेगा। दिल्ली में कुछ साल पहले एक लड़की ने इसी वजह से सुसाइड भी किया कि वो देखने में इतनी अच्छी नहीं थी और उसके ससुराल वाले उसके घर वालों से ज्यादा जहेज डिमांड कर रहे थे। और कलेक्टिविस्ट कल्चर में औरत का रंग उसकी सक्सेस से ज्यादा उसकी फैमिली की प्रोस्पेरिटी और ऑनर से जुड़ा होता है। कुछ लड़के सेटल भी सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनकी शादी किसी गोरे रंग की लड़की से हो जाए। जब पूछा गया कि लड़कियों में सबसे अच्छी चीज क्या होती है तो जवाब ये दिया गया, गुड फेस। बहुत से लोगों ने गुड बिहेवियर का तो नाम तक भी नहीं लिया। कहते हैं कि पहले जमाने में तो डार्कर स्किन टोन वाली लड़कियों को शादियों और मेलों पे भी नहीं ले जाया जाता था। फिल्टर्स और ब्यूटी एप्स लोगों को गोरा करके दिखाते हैं। उसमें ऐसे ऐसे फिल्टर्स दिखाए जाते हैं कि जो शायद बने ही इसलिए हैं कि लोगों की डार्कर स्किन टोन को बेहतर कर सकें। आखिर ये कलरिज्म की शुरुआत हुई कहां से? आखिर ये फेयर स्किन ऑब्सेशन शुरू हुआ कहां से? अगर हम देखें तो इसके रूट्स प्री कॉलोनियल इरा से मिलते हैं। हिस्ट्री में ये दिखाया जाता है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम मजहब में वो इंसान जो ज्यादा नेक होता है या जो हिंदू मजहब के गॉड्स हैं वो ज्यादातर गोरे रंग के होते हैं, और जितने भी सैटन्स या राइवन्स होते हैं या जो गॉड के खिलाफ होते हैं वो डार्कर स्किन टोन रखते हैं। इंडिया की मैप देख दो तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि स्किन कलर स्पेक्ट्रम होता है। मतलब अगर आप कश्मीर जाओगे तो बहुत ज्यादा गोरे लोग होते हैं और फिर स्किन टोन ग्रेजुअली डार्कर होते जाता है। और हिस्ट्री में एक थ्योरी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक जब आर्यंस यूरोप से इंडियन सब कॉन्टिनेंट आए तो वो कुछ फेयर स्किन टोन रखते थे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले ड्रेविडियंस ब्लैक स्किन टोन रखते थे। और जैसे ही ये आर्यंस ने ड्रेविडियंस को हराया, ड्रेविडियंस साउथ इंडिया मूव कर गए, और आज भी तमिलनाडु और साउथ इंडियन स्टेट्स में रहने वाले लोगों का रंग कुछ काला होता है। इसी के चलते चलते ब्रिटिशर्स भी इंडिया आ गए, और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने रूल स्टार्ट किया तो फेयर स्किन एक एलीट क्लास का सिंबल बन गई। और कहा जाता है कि मुगल एम्पायर में भी फेयर स्किन को बहुत ज्यादा पूजा जाता था। यहाँ तक कि स्लेव सोसाइटीज में लाइटर स्किन इंडिविजुअल्स को ज्यादा राइट्स मिलते थे। और ये सभी ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल्स और ये सभी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठ गई। कलरिज्म का असर सिर्फ बाहर तक नहीं अंदर तक होता है। ये हमारे मेंटल हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट डालता है हम बिल्कुल नहीं जानते। वो बच्चा जो बचपन में ये बात सुनता है कि उसका रंग गोरा होना चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है ये जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों से मेल जोल में नहीं रखते हैं या चुप रहते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं बचपन में बुली हुए होते हैं, या उनके रंग की वजह से या उनकी जिसामत की वजह से। फेयरनेस इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में लोगों का पैसा लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर कर सकते हैं, और इसकी वजह से लोगों में बहुत सा स्ट्रेस रहता है। लोग हर वक्त ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और अपनी अपीयरेंस को बेहतर करने में लगे रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर फेयरनेस क्रीम में कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन बहुत से स्किन स्पेशलिस्ट और डर्माटोलॉजिस्ट भी इस पर बात करते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का बिजनेस सारा का सारा इसी चीज पर खड़ा है कि लोग इससे कितना ज्यादा पूछते हैं। पर हर सिस्टम को तोड़ने के लिए पहले छोटी छोटी क्रैक्स डालनी पड़ती हैं। जैसा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अरसे तक गोरे रंग को ही पूजा जाता था। गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। अगर आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में या लॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम करना है तो फेयर स्किन एक अनस्पोकन सक्सेस क्राइटेरिया होता था। लेकिन अब धीरे धीरे डार्क स्किन टोन वाले एक्टर्स और मॉडल्स भी हमें स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। नंदिता दास जैसे लोगों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया है। ये बात तो अच्छे से समझ लेनी चाहिए, गोरा रंग किसी की सक्सेस की गारंटी नहीं है, बल्कि गोरे रंग से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा है। जो जरूरी है वो ये समझना है कि खूबसूरती एक शेड नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। कलरिज्म को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ फेयरनेस क्रीम का बायकॉट नहीं करना, बल्कि हमने हर उस सोच को रेजिस्ट करना है जो कहती है लाइट इज राइट। और हर रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है एक सवाल से, क्या मैं वाकई अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल हूँ?